कहा था कि मैं धीरे धीरे ग्राफिकल क्वेश्चंस के पास पहुंच जाऊंगा। तो ये सबसे पहला जो ग्राफिकल क्वेश्चन मैंने लिया है ये काफी हद तक सिंपल है, लेकिन समझने की बहुत जरूरी है, यहाँ पे जरूरत है। क्या जरूरत है देखो आप, जैसे ही मेरी गाड़ी टिक 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 जो घड़ी कर रही है, मेरी गाड़ी आगे बढ़ रही है, तो 0 से 4 तो स्पीड यहाँ, 8 तो यहाँ, 12 तो यहाँ। आपको क्या लग रहा है स्पीड इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? देखिए 0 तो यहाँ, जब मतलब मैंने पहली बार चेक किया तो गाड़ी की स्पीड क्या थी, 8 मीटर पर सेकेंड, जो कि मैंने y एक्सिस में डाला है, 8 मीटर पर सेकेंड। फिर जब मैंने 4 सेकेंड के बाद पूछा भैया आप बताओ, क्योंकि देखो 0 सेकेंड का मतलब यहाँ पे क्या है कि सपोज मैंने आपको पूछा, अभी आपकी गाड़ी जा रही है, चल रही है, ठीक है, आप चल रहे हो, मैं आपको पूछूं कि आपकी गाड़ी की स्पीड क्या है, तो आप बोलोगे सर जी 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यही मेरा स्टार्टिंग पॉइंट हुआ ना, यहीं से मैं काउंट करूंगा कि फिर मैं 4 सेकेंड के बाद पूछूंगा कि अब आपकी स्पीड कितनी है, तो भैया जी सर जी मेरी गाड़ी की स्पीड अभी शायद 6 मीटर पर सेकेंड है। क्यों? क्योंकि आपने ब्रेक मारना शुरू कर दिया और आपकी गाड़ी रुक रही है धीरे धीरे। तो जो जहां से मैंने आपको पूछना शुरू किया वही मेरे लिए क्या हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट, ओरिजिन या फिर रेफरेंस पॉइंट। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखो आप, जो गाड़ी की स्पीड है वो क्या हो रही है, लगातार डिक्रीज हो रही है। एबी यहाँ पे गिवन है, एबी आप स्क्रीन पे क्वेश्चन को देखना, एबी यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक ऑब्जेक्ट के मोशन को दिखा रहा है। हमें पूछा गया है कि यहाँ पे इस मोशन का जो नेचर है वो कैसा है, क्या ये यूनिफॉर्म मोशन है, क्या ये नॉन यूनिफॉर्म है, क्या इसकी एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म है, या फिर ये नॉन एक्सीलरेटेड है, या मतलब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, बहुत तरह की चीजें आ जाती है, राइट। यहाँ पे सबसे पहले आप ये देखो कि मैंने कहा ना आपको कि मैंने आपको पहली बार पूछा आपकी गाड़ी की स्पीड आपने कितनी बताई, हाँ 8 मीटर पर सेकेंड। फिर मैं आपको 4 सेकंड के बाद फिर से पूछता हूं तो आप बोलोगे कि नहीं 6 मीटर पर सेकेंड। फिर 8 सेकंड्स के बाद पूछता हूं कि आप बोलोगे कि नहीं सर 2 मीटर पर सेकेंड या मे बी 4 मीटर पर सेकेंड। फिर मैं आपको 12 में पूछूंगा, तो ऐसे जब पूछते पूछते जब जाऊंगा तो आपकी फाइनली जो वेलोसिटी है वो क्या हो रही है, 0, यानी कि आप क्या हो रहे हो, रुक रहे हो। क्योंकि 8 से 6 और 6 से 4 और 4 से 2 और 2 से 0 आने का मतलब स्पीड क्या हो रहा है, डिक्रीज। मतलब यानी कि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो क्या आएगा फ्रेंड्स, नेगेटिव आएगा, क्योंकि स्पीड क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि स्पीड अगर डिक्रीज होती है तो एक्सेलरेशन क्या आता है, नेगेटिव आता है। मेरा पहला वीडियो आप देखिएगा। अब यहाँ पे ये जो लगातार एक ही रेट पे ये क्या हो रहा है, स्पीड डिक्रीज हो रहा है, तो ये क्या है, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन है, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन है, लेकिन विथ नेगेटिव एक्सीलरेशन। ये जो मोशन है ये यूनिफॉर्मली मतलब एक ही रेट से वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। जो एक्सेलरेशन है वो काफी यूनिफॉर्म, मान लो कि आप 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो उसी एक्सेलरेशन से स्पीड डिक्रीज हो रही है, लेकिन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन विथ नेगेटिव एक्सीलरेशन, नेगेटिव यानी कि स्पीड डिक्रीज हो रही है। और जो डिक्रीजिंग रेट है वो हर मोमेंट के लिए क्या है, सेम है। ऐसा नहीं है कि 8 से एकदम झटाक से वो 6 पहुंच गया, 6 से डायरेक्टली वो 2 पहुंच गया, 2 से 0 हो गया, ऐसा नहीं है। वो स्पीड क्या हो रहा है, धीरे धीरे अपने आराम से क्या हो रहा है, एक ही रफ्तार से वो हॉल्ट पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया नेचर ऑफ इट्स मोशन। फिर हमें निकालने दिया गया कि ठीक है आपने बोल तो दिया कि एक्सेलरेटेड मोशन है, तो बताइए इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी। तो हमें पता है कि एक्सीलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो v माइनस यू बाई टी होता है, राइट। अब देखो यहाँ पे जो इनिशियल जो मुझे इंफॉर्मेशन पता है, मैंने फोन करके आपको पूछा, क्या पूछा कि आपकी स्पीड क्या है, तो आपने कहा 8 मीटर पर सेकेंड। तो आपकी जो इनिशियल वैल्यू है वो क्या है, 8 मीटर पर सेकेंड, फर्स्ट वैल्यू, फर्स्ट इंफॉर्मेशन। जब कुछ टाइम के बाद मैंने आपको पूछा कि अब आपकी स्पीड कितनी है, तो आप बोलोगे कि मैं तो बी में पहुंच गया हूं, मेरी गाड़ी अब रुक गई है, तो मतलब फाइनली आपकी स्पीड क्या हो गई है, 0। अच्छा, अब यहाँ पे टाइम, अब मान के चलो यहां से यहां तक उसको पहुंचने के लिए कितना टाइम लगा, कितना टाइम लगा, यस 12 सेकेंड्स, ठीक है। अब कोई मुझे पूछेगा कि सर यहाँ फाइनल और इनिशियल होता है क्या, हाँ होता है,
क्योंकि आपकी घड़ी चालू कहां से हुई है 0 सेकेंड, मतलब आपका जो रेफरेंस पॉइंट जिस टाइम पे आपने पूछा था वो आपके लिए क्या हो जाता है इनिशियल, और फाइनली आप 12 सेकेंड के बाद रुक जाते हो, तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। यहाँ आप वो मत करना, कंफ्यूज मत होना कि फाइनली गाड़ी क्या हो गई रुक गई है, तो मतलब v इक्वल्स टू क्या होगा 0। जो पहली बार मैंने आपको पूछा था तो आपकी स्पीड कितनी थी 8 मीटर पर सेकेंड, राइट। फर्स्ट इंफॉर्मेशन u, सेकेंड इंफॉर्मेशन v। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा -8 और ये 12, ये हो जाएगा 4 2 जा, ये 4 3 जा, तो आप इसको जब करोगे तो ये आएगा -0.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस एक्सीलरेशन के साथ उसकी स्पीड डिक्रीज हो रही है, मतलब 8 से कहां पहुंच गई 0। कितना एक्सीलरेशन था 0.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेगेटिव इसलिए क्योंकि वो डिक्रीज हो रही है। दूसरी चीज वो यूनिफॉर्मली क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन के साथ डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हमने लगा दिया नेगेटिव, पॉजिटिव नहीं, क्योंकि स्पीड डिक्रीज हो रही है। इसके बाद मेरे को जो सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है इस ग्राफ में वो है इसका डिस्टेंस, कि कितना डिस्टेंस कवर करने के बाद ये रुकी है। तो फ्रेंड्स आप एक चीज का एकदम ध्यान रखना कि कभी भी आप ग्राफिकली जब आप डिस्टेंस निकालोगे तो वो जो आपको मोशन का जो ग्राफ होगा, जैसे हमने यहाँ पे ए बी पकड़ रखा है, उस ए बी के नीचे का जो पोर्शन, मतलब यानी कि जितना उसने यहाँ पे एरिया कवर किया है विथ y एंड x एक्सिस, ये हो जाएगा उसका डिस्टेंस, ये हो जाएगा डिस्टेंस। यानी कि यहां पे डिस्टेंस हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, जो आपको साफ तौर से दिखाई देता है कि ये 90 डिग्री है, तो राइट एंगल ट्राइंगल, तो हाफ इंटू बेस यानी कि ओ बी इंटू हाइट यानी कि ओ ए, तो हाफ ओ बी कितना है अभी भी हम निकाला था 12 माइनस 0 यानी कि 12, ये गैप कितना है 12 का गैप है, राइट। तो ये हो जाएगा 12। ये जो ओ ए है ये कितना है 2 4 6 कितना है 8, तो ये हो जाएगा 8, तो ये 2 6 जा, तो ये 48 मीटर, मतलब 48 मीटर उसने कवर किया। कब, जब उसकी स्पीड 8 से क्या हो गई 0, कितने टाइम पे 12 सेकेंड्स में। कितने एक्सीलरेशन के साथ -0.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये है ग्राफिकल क्वेश्चन। ध्यान रखना कभी भी डिस्टेंस निकालने के लिए आपको उस ग्राफ, जो आपको ग्राफ गिवन होगा उसके नीचे का जो एरिया होगा वो निकालना है, ठीक है। यहां हम लकी थे कि मुझे बहुत ही आसान सा राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया, जो मुझे पता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, हम 6 सम और लेकर आएंगे जो कि ग्राफ पे ही होगा। थैंक यू।